अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। इमरान खान ने कल इंतखाबात जीतकर 7 में से 6 नशिस्तें अपने नाम करके, जैसे कि कल हमने आपको बताया था, इंतखाबात के नताइज आने से पहले बताया था कि तहरीक इंसाफ 2 सूबाई नहीं कौमी असम्बली की नशिस्तों पे हार रही है, और ये भी बताया था कि सूबाई असम्बली की एक सीट तहरीक इंसाफ हारने के करीब है। वैसा ही हुआ, और मुल्तान से मेहरबानो जो कि शाह महमूद कुरैशी की बेटी हैं, वो अपनी सीट तहरीक इंसाफ को दिलवाने में नाकाम रही हैं। और इमरान खान साहब जो कि 7 सीटों से, नेशनल असम्बली की 7 सीटों से लड़ रहे थे, उन्होंने उनमें से 6 नशिस्तें अपने नाम कर ली और तहरीक इंसाफ को 7 में से 6 नशिस्तें दिलवाने में कामयाब हो गए। और ये भी हमने कल कहा था, और आपने वीडियो में वो अभी भी यूट्यूब की वीडियो में हमारी पड़ी है, और मैंने आपको कहा था कि तहरीक इंसाफ इन नताइज को कभी तस्लीम नहीं करेगी। जिन सीटों से हारेगी उस पे यकीनी तौर पे शकूक व शुबात का इजहार करेगी, और वैसा ही हुआ। कल रात गए तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा कि खूब पैसा चला है मुल्तान में, जो भी, हालांकि ये बात, सहाफी का सवाल ये था कि क्या ये मौरूसी सियासत की वजह से मेहरबानो नहीं जीत सकी, या इसके पीछे आप कोई और वजह देखते हैं। तो असद उमर का कहना था कि जनाब, इस पे अभी हमारी कमेटी बैठेगी, रिजल्ट्स को, नताइज को देखा जाएगा, लेकिन ये मेरे इल्म में है कि वहां पैसा खूब चला है। जो सीट जनाब जीत जाए, तहरीक इंसाफ जीत जाए, उस पे बल्ले बल्ले, और जो ना जीते उस पे इंतखाबात दोबारा करवाने के बाकायदा तौर पे दरखास्त जमा करवा दी जाती है। और ऐसा ही हुआ। अब्दुल हकीम जो कि कराची से कॉन्टेस्ट कर रहे थे इमरान खान के साथ, उन्होंने मलीर से अपनी नशिस्त को कामयाब हो गए, और इमरान खान साहब की जमात तहरीक इंसाफ ने उस नशिस्त पे दोबारा इलेक्शन की दरखास्त जमा करवा दी है। आज इमरान खान साहब ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें उन्होंने बहुत सारे चीदा पॉइंट्स, उन्होंने किसी किस्म के इबहम में रहने की बजाय उन्होंने खुलकर वाज़ेह कर दिए। उन्होंने मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड के हवाले से भी बात की, और उन्होंने जो एक अहम बात की, और बहुत ही अहम बात की, उन्होंने ये कह दिया कि हमारे आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब, कमर जावेद बाजवा साहब, इस सारी सूरत हाल से लाइल्म हो सकते हैं, और उनको खुश करने की ये कोशिश है, लेकिन ये कोशिश उल्टा उनको बदनाम कर रही है। और इसका एविडेंस हम आपको देंगे, जो कि इमरान खान ने कहा। वो अभी आपकी स्क्रीन पे उनके इमरान खान साहब की जो पूरी 17-18 मिनट की, उससे ज्यादा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उससे जो अहम पॉइंट्स हैं वो हमने उसमें से आपको दिखाएंगे, और हम ये भी आपको बताएंगे कि अब इमरान खान साहब कब लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद लेके जा रहे हैं, और राना सनाउल्लाह इस पे क्या तैयारी कर रहे हैं। ये जरा आप पहले वीडियो देख लें, उसके बाद सारी तफसीलात पे बात करते हैं। आर्मी चीफ की तनकीद करने पे ये होता है, इसका मतलब कि फौज आउट ऑफ कंट्रोल है। क्या पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक है? उसके बाद पाकिस्तानी फौज की और पाकिस्तान के आर्मी चीफ की, ये इनकी बदनामी हुई कि ये, इसका मतलब कि फौज आउट ऑफ कंट्रोल है, फौज, आर्मी चीफ, ये इसका मतलब कि कोई कानून के ऊपर है, वो कुछ भी कर सकते हैं मुल्क में। किस कानून के तहत पकड़ के उसको मारा, टॉर्चर किया, नंगा किया? वो एक और जमील फारूकी, वो भी वो जर्नलिस्ट हैं, वो कहते हैं मेरे से ये किया गया। इमरान रियाज को पकड़ के एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया। तो लेकिन जो आज़म स्वाति से किया, मैं आज अपनी कौम के सामने ये चीज़ इसलिए रखना चाहता हूँ कि एक पाकिस्तानी होते हुए, अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी पार्टी का हेड हूँ, पाकिस्तानी होते हुए ये मुझे इतनी शर्म आई है
कि हम अपने लोगों को इस तरह ट्रीट कर सकते हैं कि हम उनको इस तरह जलील कर सकते हैं। ये जरा सुने आप, सारी जो आजम स्वाति से किया 3 बजे सुबह उसके घर के, अच्छा ट्वीट थी उसकी, भाई अगर उसकी ट्वीट थी और उसने जज्बात में आके कोई बात कह दी है तो उसके लिए कानून बने हुए हैं। ये क्या लिखा हुआ है कि ये होना चाहिए था कि 3 बजे उसके घर उसके लोग आए, ये FIA के, उसके बच्चों के, उसके पोते और पोती के सामने 4 साल की और 8 साल की, उनके सामने उसको मारना शुरू किया। एक 75 साल के आदमी को उसको मारा, नौकरों के सामने, घर में चीजें तोड़ी और उसके बाद उसको पुलिस स्टेशन लेके गए। पुलिस स्टेशन से एजेंसीज के हाथ में पकड़ा दिया। ये किस कानून के तहत पकड़ा है? ये कौन सा पाकिस्तान का आईन इजाजत देता है कि आप पकड़ के उनको, उस एक आदमी को एजेंसीज के हाथ में पकड़ा दें? और एजेंसीज ने मजीद उसके ऊपर तशद्दुद किया, उधर जाके उन्होंने उसको नंगा किया, टॉर्चर किया, सेक्सुअली टॉर्चर किया। उसने अदालत में आके बताया कि उससे क्या किया। सारी दुनिया के अंदर ये खबर गई, ये सारे बाहर के वॉशिंगटन पोस्ट जैसे बड़े बड़े अखबारों में ये खबर गई। और खबर क्या गई कि पाकिस्तान के सेनेटर के ऊपर तशद्दुद किया और उसको पकड़ के जेल में डाला। क्यों? क्योंकि उसने आर्मी चीफ की तनकीद कर दी। सारे बाहर के अखबारों, मैंने पूरी कटिंग है जो बाहर के अखबारों के अंदर ये चीजें पब्लिश हुई हैं, ये सारी जगह ये खबर पब्लिश हुई है। इससे सबसे बड़ी बदनामी पाकिस्तान और उसकी जमहूरियत की, कि किसी जमहूरियत में तसव्वुर नहीं कोई कर सकता। उसके बाद पाकिस्तानी फौज की और पाकिस्तान के आर्मी चीफ की, ये इनकी बदनामी हुई कि ये इसका मतलब कि फौज आउट ऑफ कंट्रोल है, फौज आर्मी चीफ, ये इसका मतलब कि कोई कानून के ऊपर है, वो कुछ भी कर सकते हैं मुल्क में। क्या पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक है? हमने आज फैसला क्या किया? हमने ये फैसला किया, सबसे पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट से, जिनका काम है इंसानों के फंडामेंटल राइट्स की हिफाजत करना, मैं उनसे कहता हूं कि पहले तो आपको, जब वो शहबाज गिल बता रहा था और फिर वो जमील फारूकी बता रहा था कि उनको नंगा किया गया, उनके ऊपर आपको एक्शन नहीं लेना चाहिए था। और आप मुझे बताएं कि मुल्क के सेनेट को 75 साल नाना और दादा, उससे ये किया गया, क्या ये सुप्रीम कोर्ट की कोई जिम्मेदारी नहीं है इंसानों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना? हमने ये उसके अलावा फैसला किया, हम पंजाब और पख्तूनख्वा की असेंबली के स्पेशल सेशन कॉल करेंगे इस इशू के ऊपर। दूसरा, हमारे सेनेटर्स सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल करेंगे। तीसरा, हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को अप्रोच करेंगे अब, जिसके अंदर नंबर 1 ह्यूमन राइट कमेटी जो जनीवा में ऑन टॉर्चर है, इसकी ICCPR जो उनकी है, उसके मुताबिक इसके ऊपर हम उनके ऊपर पूरा लिखेंगे कि उससे क्या हुआ है। यूनाइटेड नेशंस का जो स्पेशल रेपोर्टर है टॉर्चर के ऊपर, उसके पास हम भेज रहे हैं ये। यूरोपियन यूनियन के ह्यूमन राइट्स का जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है, उनके पास हम ये भेज रहे हैं सारी डिटेल्स। और इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन भी है पार्लियामेंटेरियंस की, उनके पास भी हम ये सारा भेज रहे हैं। और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जो सेनेट का चेयरमैन है, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि उसने प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं किए। किसके डर से? क्या सेनेट के चेयरमैन की यह जिम्मेदारी नहीं थी कि आजम स्वाति के प्रोडक्शन ऑर्डर देते? किससे डरे हुए थे वो? और मैं आखिर में, जो आदमी जिम्मेदार है इसका, मुझे पता है कि जब से एक आदमी की पोस्टिंग हुई है इस्लामाबाद में, इस तरह की चीज़ें होनी शुरू हो गई हैं। ये जो सारे तशद्दुद के केस हैं, जब से वो यहाँ आया तब से हुआ है। इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। ये आदमी ने मुल्क की बदनामी कर रहा है, ये आदमी इस मुल्क के आइन तोड़ रहा है, और ये आदमी इदारों को बदनाम कर रहा है, ये आदमी इदारों के खिलाफ नफरतें पैदा कर रहा है। और इसने अगर आर्मी चीफ को खुश करने की कोशिश की है, और मुझे पूरा यकीन है ये आर्मी चीफ को नहीं पता होगा कि ये जो हुआ है,
इसने नुकसान पहुंचाया है और मैं आज डिमांड करता हूं कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, क्योंकि इस जब से ये आया है कभी किसी को सोशल मीडिया के लोगों को पकड़ के धमकियां देकर को उठा के ले जाते हैं, जो इमरान रियाज से हुआ, जो ये अरशद शरीफ से हुआ, जर्नलिस्ट के पीछे पड़े हुए हैं। और हमारे ये जो 2 केसेस हुए हैं, एक प्रोफेसर था जो शहबाज गिल, वो कोई दहशतगर्द नहीं था, कोई क्रिमिनल नहीं था, वो एक प्रोफेसर था, उससे ये किया, उससे पकड़ के जो उसके हालात जो देखे, और अब एक सेनेटर से ये किया है। इसके ऊपर फौरी तौर पे मैं डिमांड करता हूं एक्शन लें, क्योंकि ये बदनाम कर रहा है, ये मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है ये इंसान, और इससे फायदा कुछ नहीं हो रहा। ये ना समझे कि इससे कोई इदारों की इज्जत करेगा, इससे इदारों के खिलाफ नफरत बढ़ रही है। जी जनाब, वैसे तो हम मुख्तसरन को तकरीबन 2-3 मिनट से ज्यादा का क्लिप नहीं चलाते, लेकिन आज जरूरत इस अमर की थी कि खान साहब के तमाम तर पॉइंट्स आपके सामने रखे जाएं, जिसमें अभी हमने सहाफियों ने जो सवालात किए इमरान खान साहब से, वो हमने शामिल नहीं किए, और उसकी वजह ये थी कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और लोग फिर इस पे पूरा टाइम नहीं दे पाते। अच्छा, एनीवेज लेट्स कम टू द पॉइंट अगेन कि इमरान खान साहब ने तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने ये बाकायदा इंदिया दे दिया है कि वो अक्टूबर के बाद किसी भी सूरत वो इस्लामाबाद मार्च नहीं करेंगे, ये अक्टूबर में ही होगा, और ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह प्रेडिक्शन के बिल्कुल ऐन मुताबिक है। अब माजी की वीडियोस उठा के देख लें, उसमें हमने आपको बारहा ये बात बताई कि अक्टूबर एक अहम महीना होगा, कभी भी ये मार्च नवंबर में दाखिल नहीं होगा। और उससे पहले इमरान खान साहब ने ये भी इतराफ कर लिया कि उनकी बैकडोर मीटिंग्स, उनके बैकडोर तरीके से जो मामला चल रहे हैं वो हर सियासी जमात के चलते हैं, उनके भी चल रहे हैं। तो अब मामला ये है कि उन्होंने साथ ये भी फरमा दिया कि नवाज शरीफ चूंकि इसमें फेस सेविंग चाहता है, तो उसे मतलब इंतखाबात से डर लग रहा है। तो एक्चुअल पोजीशन ये है कि इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ पे जो होने वाली तनकीद थी उसका रुख मोड़ दिया, और उसकी तरफ मोड़ा जो कि इस्लामाबाद में मिस्टर एक्स हैं, और ये कहा कि वो जो करना चाह रहे हैं, और वो ये बात आप नोट फरमा लें कि वो किसी सियासी जमात के कारकुन नहीं हैं, रहनुमा नहीं हैं, उनका ताल्लुक भी अदारों से है, और वो किस अदारे से है ये इमरान खान साहब भी बताएंगे, और हम भी आपको बताएंगे बशमूल उसके कि उनका नाम भी वो लेंगे। एनीवे, अब बात यह है कि इमरान खान साहब बड़ी ही मुश्किल से ये 14 दिन सब्र करेंगे, और इमरान खान साहब से जब एक सहाफी ने ये सवाल किया कि 25 मई के और ये अब जो मार्च होगा उसमें क्या फर्क होगा, तो इमरान खान साहब ने बड़े ही एहतराम से जवाब देते हुए ये कह दिया कि देखें, 25 मई को हम मेंटली तौर पे तैयार नहीं थे कि ये राना क्या करेगा। राना को मतलब उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए मैं वैसे ही कर रहा हूं कि उन्होंने कहा जी कि भी राना साहब को तो पता ही नहीं है कि क्या करना क्या नहीं करना, उनके दिमाग तो हाल ही है। अब वो जनाब वो उसे तो ये है कि भी वो ड्रोन से कैसे आंसू गैस फेंकनी है, क्या करना क्या नहीं करना। खैर, ये मामला तो चलते ही रहेंगे। मैं आपको आखिर में एक इंतहाई अहम खबर दे रहा हूं, और वो खबर ये कि इस्लामाबाद पुलिस इस्लामाबाद के शहरियों से बयाने हल्फी और बॉन्ड्स ले रही है कि वो ये यकीन दहानी करवाएं कि वो इस्लामाबाद से इमरान खान की मार्च में शामिल नहीं होंगे, जो कि किसी के हक राय दही या किसी की भी आजादी के बिल्कुल खिलाफ है। और ये आज जब अतर मिनल्ला के कैबिनेट में यानी कि अदालत में जब ये सुनवाई हुई इस केस की, तो उन्होंने बताया कि जनाब ये हमने आईजी इस्लामाबाद के कहने पे ये मामलात किए हैं, जो कि जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने इस पे उनकी सरजनिश भी की और उस पे कहा कि हमें इसकी मुकम्मल तफसीलात चाहिए और ये करना किस तरीके से आईनी है ये भी बताएं। इस अहम व्लॉग से अहमद रियाज बलोच को दीजिए इजाजत।
अल्लाह निगहबान।